गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग का नया टॉपिक शुरू होने वाला है एवरेज, यानी कि एवरेज को ही हम लोग हिंदी में औसत कहते हैं। जैसे एवरेज से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज होता है एवरेज में, किसी भी चीज का एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, ये आपको सबसे पहले हम बेसिक आज थ्योरी आपको बताने वाले हैं। जैसे एवरेज बराबर क्या होता है, यदि आपसे हम पूछें एवरेज, इसी को हम लोग औसत कहते हैं। औसत बराबर होगा कुल योग बटे कुल संख्या, टोटल योग जितना योग दिया गया है बटे संख्या। अब यहां पे एग्जाम्पल के रूप में यदि आपसे हम पूछें 35, 15, 10, 12, 28, यदि आपको इसका औसत निकालने के लिए बोले तो इसका औसत कैसे निकालिएगा, अभी हम बताएं। एवरेज बराबर टोटल योग बटे टोटल संख्या है, यानी कि योग हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज निकाल रहे हैं 35 + 15 + 10 + 12 + 28, सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, और टोटल संख्या कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिएगा। 35 + 15 50 + 10 60 + 12 72 + 28 100, टोटल हो गया आपका 100 बटे 5। तो आपका एवरेज कितना आ गया यहाँ पे 20, आपका यहाँ पे एवरेज आपका 20 निकल गया। उसी तरह से यदि हम आपसे पूछें किसी भी, जैसे क्वेश्चन एक और क्वेश्चन दे दें, किसी भी संख्या का यदि आपको एवरेज निकालना हो तो आप लोग आसानी से समझ गए एवरेज कैसे निकालेंगे। लेकिन यहां पे थोड़ा चेंज करते हैं प्रश्न। यहां पे यदि आपको 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ हो, यदि आपको 4 संख्याओं का औसत आपको दे दें 30, 4 संख्या का औसत यदि 30 दे दें तो आपको 4 संख्या का योग आपको निकालना हो तो क्या होगा बताइए। यदि आपसे योग पूछें तो योग कैसे निकलेगा, अभी यहां पे आप क्या निकाले, एवरेज निकाले हैं। लेकिन 4 संख्या को यदि औसत आपको 30 दे दें तो योग बराबर क्या होगा, योग निकालने के लिए क्या करना होगा, 30 × 4 कर दीजिए, 120 आपका योग निकल गया। अब 120 कैसे निकला, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अभी आप एवरेज बराबर क्या लिखे हैं, औसत बराबर योग बटे संख्या। आपको यहां पे योग निकालना था तो योग बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो औसत गुने संख्या। तो औसत आपका कितना था 30 और संख्या कितना था 4, 4 से गुना कर दिए। तो आप यहां से कह सकते हैं, हम यहां से आपको कह सकते हैं एवरेज बराबर सम बटे n है। तो यहां पे हम सम बराबर एवरेज इंटू n, यहां से भी एक नया फॉर्मूला आपका निकल गया, सम बराबर एवरेज इंटू n। अब बताइए यहां पे कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो अभी तुरंत कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अब यहां पे एवरेज बराबर क्या हो गया, योग बटे संख्या। किसी भी संख्या का यदि आपसे एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकाल दिए, यदि किसी भी संख्या का यदि आपको योग निकालना हो तो योग भी आराम से निकाल लिए। जैसे यहां एग्जांपल के रूप में दिया 4 संख्याओं का औसत 30 है, तो इसका 4 संख्याओं का योग क्या होगा, तो 4 संख्या का योग निकालने के लिए 4 से 30 में गुना कर दिए तो 120 हो गया। आपको पता है एवरेज बराबर सम बटे n फॉर्मूला होता है, तो यहां से यदि आपको सम का भी फॉर्मूला निकल गया, सम बराबर क्या होगा, एवरेज इंटू n। चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, यहां पे 76, 48, 84, 66, 70 और 64 का औसत यहां पे पूछा जा रहा है। तो यहां पे एवरेज बराबर लिख सकते हैं, टोटल योग है आपका 76 + 48 + 84 + 66
प्लस 70 प्लस 64 बटे टोटल संख्या कितना दिया गया, यहां पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्या कितना है 6, तो 6 से हम भाग दे दिए, टोटल को जोड़िए तो कितना आ गया आपका 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64, यदि सबको जोड़े तो हमारा आ गया 408 बटे 6। अब 6 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 68, यानी कि 68 आ गया। 6 से लगाए 6 बार में 36, ये 48 हो गया, 6 8 48, तो इस प्रश्न का आंसर आपका 68 आ गया। अब बताइए एवरेज जो आप निकालें, ये एक बेसिक तरीके से हम एवरेज निकालें, लेकिन कभी कभी आपको सम दे दे, यानी कि कहीं कहीं आपका डिफरेंस वाला दे दे, डिफरेंस सेम हो तो कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा और हम आसान कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है आपको 5 10 15 20 25 और 30 का एवरेज पूछ रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे प्रश्न पे गौर कीजिएगा। यहां पे डिफरेंस को यदि देखें, डिफरेंस हमारा सेम है तो हम इसको और आसान कर सकते हैं। आप चाहिएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसान हम देखिए कैसे करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि डिफरेंस सेम हो, तो यदि डिफरेंस आपका सेम हो प्रश्न में तो क्या करते हैं, यदि यहां पे दिया गया क्या क्या चीज 5 10 15 20 25 और 30, यही प्रश्न दिया गया है, इसी का आपका एवरेज पूछा जा रहा है। यदि डिफरेंस पे ध्यान दे तो डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, 5 का डिफरेंस सब में आ रहा है, सब में सेम डिफरेंस आ रहा है, कितना का 5 का। तो यदि डिफरेंस सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे फर्स्ट प्लस लास्ट, बटे 2, यही ध्यान दीजिएगा। यदि आपका डिफरेंस सेम हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कीजिएगा तो आपका एवरेज निकल जाएगा। ये हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज हमारा निकल गया। अब फर्स्ट आपका कितना है, यहां पे 5 दिया गया है और लास्ट आपका 30 दिया गया, बटे 2 कर दीजिएगा तो टोटल कितना आ गया 35 बटे 2। 35 बटे 2 का मतलब आपका आ गया 17.5। इसका आंसर आपका 17.5 आ गया। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यदि डिफरेंस आपका सेम हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कीजिएगा तो आपका आंसर आ गया, जैसे इस प्रश्न में आपको दिया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रश्न में 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत आपसे पूछा जा रहा है। अब यहां पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि यहां पे आपको दिया गया नहीं है संख्या, लेकिन आपको क्या बोल रहा है 3 का प्रथम 5 गुणज। जैसे 3 का प्रथम 5 गुणज बोले तो हमारा 3 का प्रथम 5 गुणज क्या क्या हो सकता है, 3 6 9 12 15। ये 3 का प्रथम 5 गुणज 3 6 9 12 15 हो जाएगा। अब इसका आपको एवरेज पूछा जा रहा है, इसी का आपको एवरेज निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तब आप आसान से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा 3 का प्रथम 5 गुणज क्या क्या है। 3 का प्रथम 5 गुणज हम लिख दिए 3 6 9 12 15। अब इसका एवरेज निकालने के लिए यहां पे देखिए डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम आएगा फर्स्ट प्लस लास्ट कर देंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 प्लस 15 बटे 2, टोटल हमारा हो गया 18 बटे 2। आपका एवरेज यहां पे 9 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं इस प्रश्न का आंसर आप जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आप चाहिएगा तो इसको फर्स्ट प्रश्न की तरह भी सोल्व कर सकते हैं या तो सेकंड प्रश्न की तरह भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान को क्या होगा आप खुद कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। क्या यहां पे दिया गया है 3 6 9 12 15 18 21 का
एवरेज पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या ध्यान दे रहे हैं हम, यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। जैसे डिफरेंस सेम हो जाए तो हम फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना का आ रहा है, यदि डिफरेंस देखें तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, सब में 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम फर्स्ट हमारा कितना था, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। आपको एवरेज ही पूछा जा रहा है, फर्स्ट आपका 3 है और लास्ट आपका 21 दिया गया है, बटे 2 कर दीजिए। 21 प्लस 3 कितना होता है, 24 बटे 2, तो 24 बटे 2 का मतलब आपका आ गया 12। एवरेज कितना आ गया आपका निकल के 12। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 12 आ गया। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे प्रश्न कह रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। सबसे पहले आपको 100 धन पूर्णांक क्या क्या चीज होगा यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हो जाएगा 1 2 3 4, इसी तरह से आगे बढ़ेगा, कहां तक जाएगा हमारा 100 तक जाएगा। यही 100 धन पूर्णांक का औसत आपको निकालने के लिए कह रहा है। इसी का औसत आपको निकालना है। तो इसमें डिफरेंस आपका क्या है, डिफरेंस सेम है, तो हम फर्स्ट प्लस लास्ट कर सकते हैं इसको भी। बटे 2, अभी हम बताएं फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो टोटल हमारा हो गया 101 बटे 2, तो टोटल हमारा आंसर कितना आ गया 50.5। इस प्रश्न का आंसर 50.5 आ गया। इस प्रश्न में कह रहा था प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत क्या है। यदि आपको प्रथम 100 धन पूर्णांक आपको निकालने के लिए आ जाए तो आराम से आप इसका औसत निकाल सकते हैं। 100 धन पूर्णांक क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से डॉट डॉट आगे 100 तक जाएगा। अब 100 तक में क्या है, डिफरेंस हमारा सब सेम है, डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर दिए, हमारा 50.5 इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। अब बताइए कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना 59 तक का बोल रहा है औसत निकालने के लिए। तो यहाँ पे 1 से लेकर आपको नहीं दिया है, 3 से लेकर 59 तक का औसत आपको निकालने के लिए बोले। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस यहाँ पे देखें, डिफरेंस हमारा सबका सेम आ रहा है। यदि डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ये हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। हमारा फर्स्ट आपको दिया गया कितना 3 और लास्ट हमारा दिया गया है 59 बटे 2, ये हमारा कितना आ जाएगा 62 बटे 2। तो आप इसको आंसर कर सकते हैं 31। इस प्रश्न का आंसर आपका 31 आ गया। कैसे, एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। अभी हम 1 से लेकर आपको जितना प्रश्न बताएं शुरू से, सब प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, सब प्रश्न में हम एक ही चीज बताएं। यदि आपका डिफरेंस सेम आ रहा है तो डिफरेंस सेम आएगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कीजिएगा। यदि आपका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसे सोल्व किए एकदम बेसिक से टोटल को जोड़ दीजिएगा, कुल योग बटे कुल संख्या मतलब सम बटे n कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका प्रश्न फिर चेंज हुआ। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। यानी कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या आप लिखिएगा। तो यदि अब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या यदि हम लिखें, टोटल का फिर हम निकालेंगे एवरेज, तो हमारा टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी प्रथम सम प्राकृतिक संख्या बोल दे तो आप क्या कर सकते हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको कहीं भी प्रश्न में प्रथम सम प्राकृतिक संख्या बोल दे तो बराबर क्या होगा, यहां पे हम लिख सकते हैं लगातार n सम संख्या का औसत बराबर n+1। यदि आपको कभी भी लगातार n सम संख्या का औसत दे दे तो n+1 कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब n का मान कितना यहाँ पे दिया गया 10,
यानी कि 10 + 1 आपका 11 आंसर आ गया। लेकिन आप पिछले प्रश्न के तरह से इसको सोल्व करना चाहते हैं तो यहां पे प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या क्या होगा। यदि 10 सम प्राकृतिक संख्या यदि आपसे पूछें कितना 10, तो आपका क्या क्या हो जाएगा। दस सम प्राकृतिक संख्या आपका यही आएगा। अब इसका आप एवरेज निकालिएगा तो यहाँ पे डिफरेंस सेम है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कीजिएगा, यानी कि 2 + 20 कितना 22, 22/2 आपका आ जाएगा। 22/2 आपका कितना 11 आ गया। आप ऐसे भी प्रश्न को सोल्व किए तो इसमें थोड़ा आपको प्रश्न में टाइम लग गया सोल्व करने में। क्या है कि सबसे पहले सम 10 प्राकृतिक संख्या आप निकाले, उसके बाद आप यहां पे एवरेज निकाले। लेकिन आपको हम क्या बोले, लगातार n सम संख्या का औसत आपसे कभी भी पूछे तो n + 1 कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, लगातार n सम संख्या का औसत बराबर n + 1, जो n का मान दिया है उसमें +1 कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। आसान है आपको इस प्रश्न को सोल्व करना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे विषम संख्या बोल रहा है, आप यहाँ पे सम संख्या समझ में गए, यहाँ पे प्रथम 50 विषम संख्या का औसत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं लगातार विषम संख्या का औसत बराबर क्या होगा, वहां पे n + 1 किए थे सम संख्या में, लेकिन विषम संख्या में क्या कीजिएगा, सिर्फ n कीजिएगा, यानी कि जो दिया गया प्रश्न में आपका वही आंसर हो जाएगा। तो लगातार विषम संख्या का औसत बराबर कितना हो जाएगा n का मान कितना है 50, तो इस प्रश्न का आंसर आपका 50 आ गया। अब समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि अभी हम इस प्रश्न को आपको सोल्व करने के लिए बताएं इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर आपका क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी लगातार विषम संख्या का औसत 60 है तो ये संख्याएं कितनी है। अब उससे संख्याएं पूछा जा रहा है। अभी हम जो क्वेश्चन बताएं उसी तरह से इसको आपको सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए सम संख्या यदि बोला जाए तो n + 1 किए थे, लेकिन यदि विषम संख्या बोले तो n का मान जो है वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लगातार n विषम संख्या का औसत पूछा जा रहा है, तो लगातार n विषम संख्या का औसत कितना है 60। तो यहाँ पे संख्या कितना हो जाएगा, n होगा, n बराबर कितना हो जाएगा 60। इस प्रश्न का आंसर आपका 60 हो गया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम कल एवरेज में और नया प्रश्न आपको लेके आएंगे। धन्यवाद।